तो दोस्तों कैसे हो आप। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में सड़क पर ये दोनों बाप बेटा ट्रैफिक जाम में फंसी गाड़ी में बैठ के आपस में बहस कर रहे थे। तो अचानक ही उनके सामने वाली वैन से धमाके वाले अंदाज में दरवाजा तोड़कर कोई इनकी कार पे हमला कर देता है। ये जो कार से निकले थे डर कर वापस कार में बैठ जाते हैं। हमला करने वाला कोई इंसान है या कोई जानवर समझ नहीं पा रहे थे। पाँव उसके किसी जानवर जैसे और उसके हाथ की जगह पर था। पुलिस इस अजीब से क्रिएचर को पकड़कर ले जाती है और हमें पता चलता है कि शहर में किसी बीमारी की वजह से इंसान जानवरों की शक्ल लेने लगे हैं। गवर्नमेंट इस बीमारी का इलाज ढूंढने में लगी है। फ्रेंस्क्यू जिसे हमने गाड़ी में देखा था उसकी वाइफ भी इसी बीमारी का शिकार थी जिसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। फ्रेंस्क्यू चाहता था कि वो अपनी वाइफ का खुद ख्याल रखे पर उसकी बिगड़ी कंडीशन की वजह से डॉक्टर उसे हॉस्पिटल में ही रहने का मशवरा देते हैं। वो उससे जब भी मिलने जाता है तो हमें उसकी शक्ल दिखाई देती है जो बिल्कुल किसी जानवर से मिल रही थी। फ्रेंस्क्यू अपने बेटे को जब उसकी मॉम से मिलने का कहता है तो वह जवाब देता है कि क्या करूंगा मैं उनसे मिलके, अब तो वो मेरी बात भी नहीं समझ पाती। फ्रेंस्क्यू कहता है कि अरे वो तो तुम्हें देख के खुश हो जाएगी, तुम जाओ तो सही। फ्रेंस्क्यू जिस होटल में काम करता था वहां के लोगों ने बताया कि पास में एक नया हॉस्पिटल कंक्रीट से बनाया गया है जो कि ज्यादा मजबूत है क्योंकि वहां जानवर बने इंसान को रखा जाएगा। रात होने पर अब सभी बीमार लोगों को उस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था पर गड़बड़े की वजह से बस पानी में गिर जाती है। बहुत से ऐसे जानवर बने इंसान मारे जाते हैं और बहुत से गुम हो जाते हैं। रात में फ्रेंस्क्यू का बेटा भी अपने घर की विंडो में ऐसे ही एक इंसान को देखकर डर जाता है पर दोबारा देखने पर वहां कोई नहीं था। उसे लगता है कि ये उसका वहम था। फ्रेंस्क्यू को जैसे ही इस एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो वो अपनी वाइफ का पता चलाने के लिए एक्सीडेंट वाली जगह पर जाता है और अजीब बात पुलिस ऑफिसर से उसे ये पता चलता है कि उसकी वाइफ ना मरे हुए लोगों में थी ना ही जिंदा लोगों में थी, वो वहीं कहीं गुम हो गई थी। सीन कट होकर हमें फ्रेंस्क्यू के बेटे को स्कूल में बच्चों के साथ टग ऑफ वॉर खेलते दिखाया जाता है जिस अकेले ने ही अपनी हारती टीम को कुछ ही मिनट्स में जिता दिया था। यानी उसके अंदर बहुत ताकत आ गई थी, कैसे ये उसे भी मालूम नहीं था। इस सब में उसका नेल भी टूट चुका था, इसीलिए जब वो घर जा रहा था तो उसकी दोस्त उसे रोक कर उसे फ्राइडे को होने वाली पार्टी के बारे में पूछती है जिसमें वो किसी वजह से नहीं जाना चाहता था। घर आकर वो नोटिस करता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर निकल रही है। वो डर जाता है कहीं वो भी जानवर तो नहीं बन रहा है। इस डर में वो जोर जोर से नहाने लगता है लेकिन ये कोई मैल थोड़ी ना थी जो उतर जाती। यहीं दूसरी तरफ फ्रेंस्क्यू को सुपर मॉल में वही पुलिस ऑफिसर मिलता है जो इस वक्त भी यही कहती है कि आपकी वाइफ कहाँ पे है कुछ पता नहीं चला, मेरे लोगों की लिस्ट में उनका नाम भी नहीं है, जो लोग जिंदा बचे हैं उनका हम अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। इन्हीं बातों के दौरान अचानक मॉल में कोई जोर से चिल्लाता है। अफरा तफरी में जब सारे इकट्ठे होते हैं तो वो आदमी कहता है कि मैंने यहाँ पर एक अजीब इंसान को देखा। सभी वहां से साइड पे हो जाते हैं जबकि फ्रेंस्क्यू उस अजीब इंसान को देखने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसकी वाइफ यहाँ होगी। लेकिन यहाँ पर दो और ऑक्टोपस के जैसा दिखने वाला इंसान था जो फ्रेंस्क्यू के साथ पुलिस ऑफिसर को देखकर यहाँ से भागने की कोशिश में था। उसने अपने हाथ में आई कई चीजों को ऑफिसर की तरफ फेंका था लेकिन ऑफिसर भी काफी तेज थी और उन्होंने इस इंसान को पकड़ ही लिया था। उसके पकड़ जाने पर फ्रेंस्क्यू को यहाँ पर एक छोटी लड़की भी दिखती है जो बिल्कुल एक बर्ड बन चुकी थी। मॉल से बाहर आने पर पुलिस ऑफिसर फ्रेंस्क्यू से पूछती है कि आपने इतना सारा सामान किस लिए खरीदा है। फ्रेंस्क्यू बातें बनाते हुए कहता है कि कुछ नहीं, मैं कैंपिंग पे जा रहा हूँ, इस सामान की मुझे उस वक्त जरूरत पड़ेगी। हालांकि ये सामान उसने अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए खरीदा था। उसे लगता है कि उस एक्सीडेंट के बाद उसकी वाइफ जंगल में खो गई है। उसने अपनी और अपने बेटे के कपड़े भी जंगल में जगह जगह लटका दिए थे क्योंकि अब उसकी वाइफ की सूंघने की सेंस बहुत तेज हो चुकी थी। उसे लगता है कि इन कपड़ों को सूंघ कर उसकी वाइफ उस तक पहुंच जाएगी। अब क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि ये लोग ऐसे बीमार इंसानों को घर पर नहीं रख सकते, पर फ्रेंस्क्यू यही काम करना चाहता था। वो अपनी वाइफ की देखभाल खुद करना चाहता था। ऐसे में उसे सारे सामान की जरूरत घर पे आने वाली थी। वो अपने बेटे से कहता है कि आज मॉल में 2 जानवर बने इंसानों को देखा गया है और काफी सारे ऐसे इंसान हैं जो उस एक्सीडेंट के बाद गुम हो चुके हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम भी कहीं गुम हो गई है, तुम फिक्र ना करो, हम फ्राइडे को जाकर जंगल में उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तो फ्रेंस्क्यू का बेटा फ्राइडे को एक पार्टी में जाने लगा था क्योंकि आज उसे एक लड़की ने जो उस पार्टी में इन्वाइट कर लिया था। फ्रेंस्क्यू भी ना जाते हुए उसे पार्टी में जाने की इजाजत देते हुए कहता है कि याद रखना 8 बजे से पहले तुम्हें घर आना है। इस पार्टी में सभी काफी मजे कर रहे थे। यहाँ अचानक ही फ्रेंस्क्यू के बेटे को चक्कर आ जाते हैं। एक लड़की जो उसकी खराब हालत देखकर उसे टैबलेट देती है, उस टैबलेट को खाने के बजाय किसी कुत्ते की तरह चाट लेता है जिसके बाद वो बिना डरे जंगल में चला जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो जंगल में ही था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके गले में कोई फंसा हुआ हो। वो फौरन अपने घर आता है। उसके होंठ काफी ज्यादा बदल चुके थे, साथ ही उसका रंग भी काफी ज्यादा बदल चुका था। उसके डैड जब उसे देखने के लिए उसके बाथरूम में आते हैं तो वो जल्दी से बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेता है
और अपने गले में हाथ डालकर कुछ निकालता है जो कि एक पंख था। यह लड़का अब समझ चुका था कि वो भी एक जानवर में बदलने लगा है। अब वो अपने डैड के साथ अपने डॉग को लेकर जंगल में अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फ्रेंस्कियो का बेटा जोर जोर से अपनी माँ को आवाजें दे रहा था, लेकिन जब उन्हें कोई नहीं मिला तो थक हार करके वो लोग यहीं पे सो जाते हैं। आधी रात में इनका डॉग अचानक जोर जोर से भौंकने लगता है। वो एक दरख्त के पास जाता है जहाँ पर एक बंदर बना हुआ इंसान होता है। उसे जब ये लोग चेक करने के लिए जाते हैं तो अचानक ही फ्रेंस्कियो के बेटे के ऊपर एक ईगल बना हुआ इंसान हमला कर देता है। इससे पहले कि वो फ्रेंस्कियो के बेटे को मार देता, उसके होठ को देखकर वो समझ जाता है कि फ्रेंस्कियो का बेटा भी बिल्कुल उसी के जैसा है। ये भी जानवर में बदल चुका है और ये उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अलबत्ता इस ईगल बने इंसान ने फिर भी कुछ चोटें फ्रेंस्कियो के बेटे को पहुंचाई थी। इसीलिए फ्रेंस्कियो अपने बेटे का हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है, पर वो नहीं जाना चाहता था क्योंकि वहां जाकर सबको उसकी सच्चाई पता चल जाती है। वो एक एनिमल में बदल रहा है। लेकिन रास्ते में उन्हें पुलिस ऑफिसर मिल जाते हैं जो फ्रेंस्कियो से पूछती है कि आपके बेटे को कोई प्रॉब्लम है क्या। फ्रेंस्कियो कहता है कि नहीं, बस इसे कुत्ते ने काट लिया है। पुलिस ऑफिसर कहती है कि जो भी है हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा। वो इन दोनों को लेकर हॉस्पिटल आती है। आर्मी के डॉक्टर्स यहाँ उसकी पट्टी कर देते हैं और पुलिस ऑफिसर फ्रेंस्कियो को बताती है कि गवर्नमेंट ने अब सारे हालात को कंट्रोल करने के लिए यहाँ आर्मी बुला ली है। खैर, फ्रेंस्कियो अपने बेटे को लेकर घर चला जाता है और घर जाने पर उसका बेटा अजीब तरीके से अपनी पट्टी उतार कर अपनी टांकें खोलकर अपनी चोट को चाटने लगता है। स्कूल जाने पर भी उसकी लैब में जब चूहे बोलते हैं तो वो जोर से चीख मारकर उन सभी चूहों को चुप करा देता है, ऐसे जैसे वो चूहे उसकी बात समझ रहे हों। जिसके बाद फ्रेंस्कियो का बेटा वहां से बाहर नदी की तरफ चला जाता है। वो नदी से एक कच्ची मछली पकड़कर खा चुका था और ये सब एक औरत ने भी देख लिया था। इससे पहले कि वो औरत उसे कुछ करती, वहां से वो भाग जाता है। जंगल में दोबारा उसे वो ईगल बना इंसान मिलता है जो उड़ने की कोशिश कर रहा था और काफी हद तक कामयाब भी हो चुका था। वो वहां अपनी पकड़ी हुई कच्ची मछली उसे दे देता है, उससे कुछ बातें करता है और ये ईगल बना इंसान उसे बताता है कि मैं बर्ड में चेंज हो रहा हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ लेकिन बार बार गिर जाता हूँ, ऐसे मुझे बहुत चोट लगती है। क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह पता है जहाँ मैं आसानी से उड़ना सीख लूँ। ये लड़का कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। वो उसे एक तालाब के पास लेकर जाता है। तालाब में से ऊट पटांग की लकड़ियों को साइड पे करके उसे कहता है कि तुम यहाँ आजादी से उड़ सकते हो और अगर नीचे गिरे भी तो पानी में ही गिरोगे, तुम्हें चोट नहीं लगेगी। यहाँ फ्रेंस्कियो के रेस्टोरेंट में अचानक ही एक जानवर बना इंसान हमला कर देता है, वो भी फ्रेंस्कियो के ऊपर। फ्रेंस्कियो नोटिस करता है कि वहाँ एक और भी जानवर बना इंसान था जो इस बड़े जानवर को देखकर वहां से डरकर भाग गया था। शायद वो फ्रेंस्कियो की वाइफ हो सकती है। वो यहाँ यही सोच रहा था कि जबकि उसके ऊपर जिस जानवर ने हमला किया हुआ था वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। इससे पहले कि इस होटल में बैठे हुए सभी कस्टमर डर जाते, यहाँ की ऑनर इस जानवर को गुस्से में आकर कहती है, चुप हो जाओ। हैरानी की बात यह है कि उस जानवर ने ऑनर की बात सुन ली थी। इस जानवर के पाँव में जंजीरें थी जिसकी वजह से वो वापस जंगल में नहीं भाग पाता और कस्टमर वाली साइड पे चला जाता है। थोड़ी देर में पुलिस आकर इस जानवर को पकड़ लेती है। फ्रेंस्कियो भी ऑफिसर के साथ जंगल के अंदर दूसरे बड़े जानवरों को ढूंढने के लिए गया था। वहां उन्हें कोई नहीं मिलता, लेकिन अपने बेटे की साइकिल मिल जाती है जिसे लेकर जब वो घर जाता है और हाथ धोने के लिए सिंक में जाता है तो उसे सिंक के अंदर कुछ नेल्स मिलते हैं। ये फ्रेंस्कियो के बेटे ने ही तोड़कर इसके अंदर फेंके थे। फ्रेंस्कियो समझ चुका था कि अब उसका बेटा जानवर में बदल रहा है। दिखाया जाता है कि क्लास में उसका एक दांत टूटकर गिर गया था, जिसकी वजह से जब सब उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो वहां से चला जाता है। ईगल बने इंसान के पास जाता है, उससे बातें करता है, उसकी प्रैक्टिस देखता है, उसकी लगी चोटों पर पट्टियां करता है। घर आने पर अब उसके डैड उसे कहते हैं, मुझे अपने हाथ तो दिखाओ। फ्रेंस्कियो का बेटा उसे अपने हाथ नहीं दिखाता। तो अब उसे ये कंफर्म हो चुका था कि उसका बेटा एनिमल बन रहा है। फ्रेंस्कियो का बेटा भी इसीलिए वहां से भाग जाता है, लेकिन फ्रेंस्कियो उसे पकड़ लेता है। वो अपने डैड से कह रहा था कि प्लीज डैड, मुझे छोड़ दो, मुझे ना पकड़ो। उसके डैड कहते हैं कि नहीं, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम जानवर में बदल रहे हो, तुम जैसे भी बन जाओ रहोगे तो मेरे बेटे ही। बस मुझे बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं ताकि मैं पता लगा सकूं कि तुम कौन से जानवर में बदल रहे हो। फ्रेंस्कियो का बेटा बताता है कि मुझे अब दूर दूर की आवाजें बहुत क्लियर सुनाई देती हैं और वो मेरे अजीब नाखूनों का आना। फ्रेंस्कियो पूछता है कि क्या तुम्हारे दोस्तों को यह पता है, जिस पर वो जवाब देता है कि नहीं, किसी को भी नहीं पता। वो अब अपने डैड फ्रेंस्कियो से पूछ रहा था, क्या आप भी मुझे मॉम की तरह जंजीरों से बांध कर रखेंगे। उसके डैड कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं और फिर बोलते हैं, अभी तो नहीं, लेकिन आगे वक्त का पता नहीं है। अगले दिन फ्रेंस्कियो के रेस्टोरेंट में एक पार्टी थी। जब फ्रेंस्कियो का बेटा वहां आता है तो उसके नाखून काफी ज्यादा बड़े हुए थे। उसके डैड उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तुमने ये नाखून क्यों नहीं काटे। अपने डैड का डांटना उसे इतना बुरा लग गया था
कि उसने अपने डैड को ही हमला करके जख्मी कर दिया था। लेकिन असल में फ्रेंस्कियो तो उसे लोगों की नजर से बचाना चाह रहा था। वो भी उसकी गर्दन पर कैंची रखकर उसे धमकी देता है नेल्स काटने की। और नेल्स काटने के बाद हम देखते हैं कि फ्रेंस्कियो का बेटा अब अपनी दोस्त से मिल रहा था। ये दोनों काफी करीब आते हैं। इस वक्त पर वो लड़की फ्रेंस्कियो के बेटे की रीढ़ की हड्डी को टच करती है और उसे कहती है कि मैं सब जानती हूँ, तुम्हारे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ दूसरी तरफ इनकी क्लास फेलो को भी फ्रेंस्कियो के बेटे की सच्चाई पता चल चुकी थी। वो अब एक अजीब डिवाइस लेकर फ्रेंस्कियो के बेटे के सामने आता है जिसकी आवाज इंसानों को तो कुछ नहीं कहती, पर जानवर उससे बहुत ज्यादा तंग आ जाते हैं। ये लड़का फ्रेंस्कियो के बेटे को बहुत तंग करता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारी सच्चाई काफी अरसे से जानता हूँ। फ्रेंस्कियो के बेटे से रहा नहीं जाता और वो गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के के मुंह पर मार देता है। ऐसे ही उसके गाल पे एक निशान पड़ जाता है। इन सारी चीजों की वजह से सिचुएशन और बिगड़ जाती है। पुलिस और आर्मी अब जंगल के अंदर उसे ढूंढने में लगे हैं और यहाँ पर उसकी मदद करता है वही ईगल बना इंसान जिसकी उड़ने में उसने मदद की थी। वो उड़ाते हुए उसे यहाँ से एक जंगल में ले जाता है। पुलिस और आर्मी भी वहां पर पहुंचते हैं। फ्रेंस्कियो का बेटा अब यहाँ पानी से होते हुए नदी की दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन कार्स तो पानी में नहीं चल सकती, इसलिए आर्मी वाले उनके ऊपर शूट कर देते हैं और वो ईगल बना इंसान जो फ्रेंस्कियो के बेटे का दोस्त बन चुका था, इस हमले में वो मर जाता है। फ्रेंस्कियो का बेटा, उसने इस जगह को जैसे अपना घर मान लिया था। वो यहाँ फल खाता था, नदी में नहाता था और जब वो बाहर निकलता तो उसकी कमर पे अजीब सा निशान थे, यानी उसकी बॉडी बहुत तेजी से बदल रही थी। फ्रेंस्कियो का बेटा अब चलते चलते जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंच जाता है उसी के जैसे जानवर बने इंसान थे और यहीं उसकी मॉम भी मिलती है जिसने उसे स्मेल करके जान लिया था। वो अब इंसानों की तरह बोल तो नहीं पा रही थी, लेकिन अपने बेटे को बार बार एक गार के अंदर भेज रही थी, ऐसे जैसे कि वो कह रही थी कि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ है। वो नोटिस करता है कि कुछ इंसान सांप में बदल चुके हैं, कुछ बंदर में तो कुछ सुअर में बदल चुके हैं और एक बच्चा गिरगिट। यहाँ पर सब बड़ी शांति से रह रहे थे। इससे पहले कि यहाँ मिलिट्री वाले स्मोक फायर करते, ऐसा करने से यहाँ हलचल मच जाती। आर्मी वाले एक खास डिवाइस की मदद से यहाँ कुछ आवाजें निकालते हैं, ऐसी आवाजें जो जानवरों को काफी परेशान करती थी। ये आवाजें फ्रेंस्कियो के बेटे को भी काफी परेशान कर रही थी और ऐसे वो भी मिलिट्री वालों के हाथों पकड़ा जाता है। लेकिन वो बच्चे जो गिरगिट बने थे वो पेड़ के ऊपर अपने आप को छुपाकर इनसे बच जाते हैं। पुलिस अब फ्रेंस्कियो के बेटे को लेकर शहर में आ चुकी थी, जहाँ पर उसके डैड पुलिस वालों से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये मेरा ही बेटा है जो रात में वैसे ही जंगल में चला गया था। फ्रेंस्कियो का बेटा क्योंकि अभी तक इंसानों की तरह ही दिख रहा था, इसीलिए पुलिस वालों को शक नहीं होता। वो उसे एक पेपर देते हैं साइन करने के लिए। फ्रेंस्कियो का बेटा जब उसके ऊपर साइन नहीं कर पाता तो गुस्से में वो रोता है और ऐसे पुलिस वालों को शक हो जाता है कि वो एक एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। वो उसे पकड़ने ही वाले थे, लेकिन यहाँ फ्रेंस्कियो पुलिस वालों को मारकर खुद उनके दिए पेपर पर साइन करके अपने बेटे को यहाँ से ले जाता है। जबकि वो ऑफिसर जिन्होंने मूवी के शुरू से ही फ्रेंकियो की मदद की थी, उन्हें पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए मिलिट्री अब उनका पीछा करने लगती है, जिसे देखकर फ्रेंस्कियो का बेटा घबरा जाता है। वो अपने डैड से पूछता है कि अगर इन लोगों ने पकड़कर मुझे हेल्थ सेंटर में बंद कर दिया तो क्या आप मेरे से मिलने आएंगे? फ्रेंस्कियो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये तुम्हें पकड़ पाए, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यहाँ फ्रेंस्कियो का बेटा उसे यह बात बताता है कि मैंने जंगल में मॉम को देखा है। फ्रेंस्कियो को भी ये सुनकर अच्छा लगता है। वो तेजी से अपनी गाड़ी को जंगल के बिल्कुल दरमियान में छोड़ देता है और अपने बेटे से कहता है कि जाओ, तुम इस जंगल में आजाद रहना, तुम यहीं खुश रहोगे। बिना वाक्य किए फ्रेंस्कियो का बेटा वहां से भाग चुका था। फ्रेंस्कियो की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू, क्योंकि उसने अपने बेटे को उनके ऊपर होने वाले गवर्नमेंट के टॉर्चर से बचा लिया था। और इसी सब के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगली कौन सी मूवी आप देखना चाहते हैं वो भी। धन्यवाद।